curve begins immediately but does not rise much. मतलब इसका इतना बड़ा नहीं, ऐसा देखो आपको ऐसा फ्लैटर ही दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ए का कर्व जो है अर्निंग कर्व फ्लैटर दिख रहा है आपको. Yes. And the earning curve of stream B is negative in the beginning due to additional cost of schooling. क्योंकि उसका अर्निंग निगेटिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसको एडिशनल कॉस्ट ज्यादा लगा, तो उसका एडिशनल कॉस्ट शुरू में निकलने के लिए उसका वो मतलब कवर अप करने के लिए चला गया, इसलिए वो शुरू में क्या दिखा रहे हैं, अर्निंग निगेटिव. एंड देन इट राइजेस अबोव द अर्निंग कर्व. लेकिन उसका उन्होंने जो एडिशनल ये किया था, जैसे कि मैंने बोला कि रेफरेंस बुक्स पढ़े, लेक्चर्स किए, ये सब कुछ किया, तो शुरू में तो उसको लग रहा है कि निगेटिव है, लेकिन उसका बाद में उसका क्या हो इंक्रीज हुआ और स्ट्रीम ए से भी उसका ज्यादा अर्निंग हुआ. वो हम एडिशनल ये भी बोल सकते हैं कि आपने केमी इकोनॉमिक्स करते करते डेटा एनालिसिस का कोर्स किया या फिर और कोई कोर्स किया, तो ऑब्वियसली आपको शुरू में आपका अर्निंग कर्व निगेटिव रहेगा क्योंकि आपको खर्चा ज्यादा आएगा, राइट? ये आपको समझ में डायग्राम से? तो इसलिए वो जो बी का कर्व है शुरू में निगेटिव है लेकिन बाद में वो हॅलो मॅडम, आवाज येत नाहीये. हॅलो Ma'am, not hearing your voice. Ma'am, I guess you're muted. हॅलो हॅलो, आवाज नाही येत. हॅलो हाँ, मेरा एक थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया था, वो मैंने रिसीव कर लिया था. तो मतलब ये अभी आपको ये समझ में आया है डायग्राम स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी का अर्निंग Yes, का? ma'am. Yes, One ma'am. question is that 18 and 22 are the ages of working or what? When they begin the work, like A begin at 18 and B at 22. नहीं Is नहीं नहीं that नहीं, दोनों का भी एज 18 ईयर्स ही है. मतलब 18 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, एजुकेशन लिया और उसके बाद उन्होंने कमाना शुरू कर दिया. एक मतलब एक यहाँ पे वो सिंपलीफाई करने के लिए 18 एज पकड़ा है. व्हाट इज okay? 18 Ma'am, what is 22? वेरी In the diagram, there is this 22 number written after 18 itself. वेयर यू आर सेइंग. मैम 18 के बाजू में ही है, जस्ट एकदम बी कर्व में. अच्छा, उसका एक्सप्लेनेशन आगे रहेगा, देखते हैं हम. हाँ, 22 नंबर. Yes. Okay, ma'am. हाँ. तो हम ये मतलब इसी पेज पे थे ना, 8th पेज पे. एंड देयर इज राइजेस अबोव द अर्निंग कर्व of stream A. So the basic point out to be noted from the discussion so far and the diagram above as follows. उसका explanation देखो अभी. Those who value present period for more than future period would for stream
A and spend less on education, but those who are future oriented would invest more in schooling. हाँ exactly. What was that? Now मतलब स्ट्रीम A ने क्या किया, 18 years उसके इन्वेस्ट किए स्कूलिंग में, लेकिन B ने क्या किया, 22 years किए. ऐसा समझो कि उसने मतलब ग्रेजुएशन कर लिया और इसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया.